हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वी आर डूइंग आवर चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2. In this chapter we have discussed till now the differentiation between boys and girls, men and women, and their works, and the growing up in Samoa Island and in Madhya Pradesh. And there was a cartoon depicting that what is the value of mother's work in our house. हमने अभी तक जो पढ़ा है इस चैप्टर में वो लड़के और लड़कियों में जो समाज में अंतर होता है वो समोआ आइलैंड, समोआ द्वीप और मध्य प्रदेश में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके बारे में, और एक कार्टून के द्वारा हमारे घरों में जो हमारी मम्मियाँ होती हैं उनके काम के इम्पोर्टेंस के बारे में। चलिए हम देखते हैं आगे का काम। लाइव्स इन डोमेस्टिक वर्कर्स, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, घरेलू काम करने वाले के जीवन। भाई जो घर में हमारे काम करने वाले आते हैं उनका जीवन किस तरह का होता है। इन द स्टोरी अबो, जो पिछली जो हमारी कहानी थी, जो ये कार्टून वाली कहानी जो थी, इसमें हरमीत's mother was not the only one who did the housework. हरमीत की मम्मी अकेली नहीं है जो कि घर का काम करती है। A lot of the work was done by मंगला, बहुत सारा काम मंगला के द्वारा किया गया था। Their domestic helper, उनकी घरेलू हेल्पर, घर पे आके जो काम करवाते हैं उन्हें डोमेस्टिक हेल्पर कहा जाता है। Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers. बहुत सारे घरों में खास तौर से टाउन्स एंड सिटीज, कस्बों और शहरों में एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, घरेलू हेल्पर को नौकरी पे लगाया जाता है। A lot of work was done by मंगला, भाई मंगला बहुत सारा काम करती है। देयर डोमेस्टिक हेल्पर, उनके घर के काम में हाथ बटाने वाली, घर के कामों में हेल्प करने वाली। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, और इस तरह के जो घरेलू हेल्पर हैं, घरेलू काम करने वाले, वो शहरों और कस्बों में अक्सर काम पे लगा लिए जाते हैं। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क, वो बहुत सारा काम करते हैं। स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, सफाई का काम, पोछा लगाने का काम। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने का काम। एंड डिशेज, बर्तनों के धोने का काम। कुकिंग, खाना बनाने का काम। लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली, छोटे बच्चों का ध्यान रखना और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, जो घरेलू काम करने वाले हैं उनमें से अधिकतर औरतें होती हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, और कुछ बार जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनको भी ये काम दे दिया जाता है, नौकरी पे रख लिया जाता है। वेजेस आर लो, उनका जो मेहनताना होता है, उनको जो पैसे मिलते हैं इस काम के बदले में वो बहुत कम होते हैं। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि जो घरेलू काम होता है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है, नहीं मानी जाती है। ए डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगन एज अर्ली एज 5 in the morning एंड एज लेट एज 12 at night। जो घरेलू काम करने वाले हैं उनका दिन शुरुआत होती है सुबह 5 बजे, जो जल्दी होती है वहाँ, तब से लेके रात के देर रात 12 बजे तक का। सुबह उनका नाश्ता बनाने से लेके रात के जब तक वो सो नहीं जाते तब तक का काम। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट। डिस्पाइट, इतने के बाद भी, इतना होने के बाद भी, द हार्ड वर्क दे डू, इतना कठोर काम, इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी, देयर एम्प्लॉयज़, जो उनको नौकरी पे रखते हैं, मतलब उनका मालिक जो होते हैं, ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं इतनी जितनी करनी चाहिए।
This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. और ये जो अभी जो बताएंगे वो मेलानी जो है एक डोमेस्टिक वर्कर है, घरेलू कामकाज करने वाली औरत है, वो बताती है अपना एक्सपीरियंस, अनुभव उनका कैसा रहा जो दिल्ली में उन्होंने महसूस किया था। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद ए रिच फैमिली दैट लिव्ड इन ए 3 स्टोरीड हाउस। मेरा पहला जो काम था वो अमीर परिवार के साथ काम करना था जो कि 3 मंजिला इमारत में रहते थे। 3 स्टोरीड, 3 मंजिला। The Mem Sahib was very strange as she would shout to get any work done. जो मेम साहब थी, मतलब जो मालकिन थी, वो वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब थी। एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, उनको कोई भी काम करवाना होता था वो चिल्ला के कहती थी। माई वर्क वाज इन किचन, मेरा काम था वो किचन में था, रसोई घर में था। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, मेरे अलावा 2 लड़कियां और भी थी जो सफाई का काम करती थी। वन डे वुड बिगिन एट आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock, हमारा जो दिन था वो सुबह 5 बजे शुरू होता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट ए कप ऑफ टी, भाई ब्रेकफास्ट जो सुबह का नाश्ता होता है उसमें हमें मिलता था 1 कप चाय एंड 2 ड्राई रोटीज, 2 सूखी रोटियां। वी कुड नेवर गेट ए थर्ड रोटी, हमें कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिली। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन आई कुक्ड फूड, जब हम खाना बनाती, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी, जो दोनों लड़कियां थी वो मुझसे विनती करती, प्रार्थना करती, भाई हमें 1 रोटी एक्स्ट्रा दे दो, हमें भूख लगी है भाई, क्योंकि पूरे दिन काम करती थी। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। सीक्रेटली, मैं बिल्कुल किसी को मतलब रहस्यपूर्ण ढंग से, बिना किसी को पता लगे, दे देती थी उनको 1-1 रोटी एक्स्ट्रा, और अपने लिए भी एक और बना लेती थी चुपके से। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, हम इतने भूखे हो जाते थे पूरे दिन काम कर करके। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस, हम उस घर में चप्पल भी नहीं पहन सकते थे, मना कर दिया गया था वे चप्पल पहनने से। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, और सर्दियों में हमारे जो पैर थे वो ठंडी से सूज जाते, स्वेलन आ जाती उसमें, मोटे मोटे हो जाते, सूज जाते हुए। आई यूज टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहिब बट आल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलिएटेड, भाई मुझे गुस्सा तो आता, डर भी लगता मेम साहब का, और उस पर गुस्सा आता, और उसके साथ साथ मैं क्या करती, अपमानित महसूस करती, भाई मेरी कोई इज्जत तो है ही नहीं यहाँ पे। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते? डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हमारा हक नहीं है थोड़ी सी भी इज्जत पाने का? बिल्कुल है भाई, जब इतना काम करेंगे हमारे घरों का कोई आके तो इज्जत तो हमें देनी चाहिए। ये हमारा हमारी मोरल है भाई, हमारी नैतिकता है भाई, हमें हर एक का सम्मान करना चाहिए। इन क्लास 4th and 5th we have also learned about respecting the each and every type of work. In fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. और वास्तव में जिसे हम साधारण रूप में घर के काम कहते हैं, वास्तव में उनमें अलग अलग काम होते हैं। ए नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, और इन अलग अलग कामों में बहुत सारा जो हमारा शारीरिक ताकत है वो लगती है, हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर, शहरी और ग्रामीण इलाकों में दोनों में औरतों और लड़कियों को पानी लेके आना पड़ता है। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड, और जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव हैं, जिसमें वहाँ पर जो औरतें होती हैं और लड़कियाँ होती हैं उनको हैवी हेड लोड, सर पे सामान लेके आना पड़ता है, फायरवुड।
लकड़ियों का, जिनको ईंधन कहते हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, और जो काम जैसे कि कपड़े धोना, क्लीनिंग सफाई का, स्वीपिंग पोछा लगाना, पिकिंग अप लोड्स और सामान उठाना, रिक्वायर बेंडिंग मुड़ना पड़ता था, जिसमें लिफ्टिंग एंड कैरिंग उठाना और ले जाना, मैनिंग कोरस लाइक कुकिंग इन्वॉल्विंग स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हीट स्टोव्स, और बहुत सारे काम जैसे कि कोरस मतलब काम, जैसे कि कुकिंग खाना पकाना, इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, भाई जिसमें होता था कई घंटों तक खड़े रहना, इन फ्रंट ऑफ वो हॉट स्टोव्स, गरम स्टोव का मतलब चूल्हा, गरम चूल्हे के सामने। द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग, भाई जो औरतों का काम है वो स्ट्रेनियस है, हार्ड वर्किंग है भाई, एंड फिजिकली डिमांडिंग, सारी शरीर तो चाहिए, अगर कमज़ोर होगा तो काम नहीं हो पाएगा भाई। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन, जो वर्ड्स हैं दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद देम विद मैन, आदमियों के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो, मतलब औरतों का जो काम है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही श्रम साध्य है, उतना ही मेहनत भरा काम है जैसा कि आदमियों का होता है। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. Another aspect of housework, घर के काम का दूसरा पहलू जो है, दूसरा रूप हो है, एंड केयर गिविंग, और उन पर ध्यान देना जो है, वी डू नॉट रिकग्नाइज इट, हम उसको नहीं मानते हैं, दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि वो बहुत टाइम लेने वाला है। इन फैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क, अगर वास्तव में हम घर के काम और बाहर के काम को मिला दें, वुमेन डू आउटसाइड द होम, जो काम घर में के बाहर औरतें करती हैं, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन एंड हैव मच लेस टाइम टू लीजर, भाई हमें पता चलेगा कि औरतें कितना ज़्यादा काम करती हैं आदमियों से, लेकिन आराम उनको कितना कम मिलता है। Below is some data from a special study done by the Central Statistical Organization of India, 1998 in 1999। 1998-1999 में भारत की जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, उन्होंने एक रिसर्च किया, वे एक स्टडी की, लोगों के बीच गए, जाना पहचाना लोगों का, और एक डाटा कलेक्ट किया। क्या क्या था? ये था हरियाणा और तमिलनाडु में वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक, कि भाई औरतों का था, औरतों ने जो काम किया था उनको कितना मेहनताना मिला, और आदमियों ने जो काम किया था उनको कितना मिला और कितना नहीं मिला। अब यहाँ पे देखिए, हरियाणा में 23 और तमिलनाडु में 19 औरतों ने काम किया पर वीक, ये घंटे हैं, आवर्स हैं पर वीक के, जिनको उनका पैसा मिला। हरियाणा में 23 आवर्स मिले, और तमिलनाडु में 90। वहीं अगर हम मैन की बात करें तो इनको मिला 38 और 40, मतलब यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे मैन को ज़्यादा मेहनताना मिल रहा है। और अगर हम ये बात करें भाई कम मेहनताने की, भाई ज़्यादा कितना काम किया उसके हिसाब से, तो यहाँ ये देखिए 30 घंटे और 35 घंटे काम करके भी उनको पैसे नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये काम इतना था जिनका पैसा आदमियों को नहीं मिला। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, कुछ अंतर है काम करने का। तो ये यहाँ है भाई, वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, औरतों का काम और समानता। As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter। जैसे कि भी हमने देखा,
लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउसहोल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। जो औरतें जो घर का काम करती हैं, देखभाल करती हैं, इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। ये पारिवारिक या अकेले का मैटर मामला नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये जुड़ा हुआ है एक बहुत ही विस्तृत सिस्टम से जो पूरे समाज में व्याप्त है। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डील्ड विद थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट आल्सो बाय द गवर्नमेंट। और ये एक ऐसा काम है जिससे भाई हमें रूबरू होना पड़ेगा या फिर जिसे डील करनी पड़ेगी कि अकेले फैमिली से नहीं होगी या फिर किसी अकेले इंसान से नहीं होगी, बल्कि गवर्नमेंट भी इसमें काम कर सकती है। एज वी नो इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जैसे भी हम जानते हैं भाई हमारा जो संविधान है उसमें इक्वलिटी कहा गया है सभी के लिए, सभी समान है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम ए रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। हमारा संविधान कहता है कि भाई आदमी या औरत होना अंतर करने का कारण नहीं हो सकता। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे समाज में ये असमानता है। जो लिंग हम जिसे कहते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन दोनों में असमानता है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस। और जो हमारी सरकार है वो कमिटेड टू अंडरस्टैंड, समझ रही है, समझना है उसको कि क्या कारण है कि इन दोनों में अलगाव है, इन दोनों में भिन्नता है। एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन, और इस हालात को सुधारने में जो आवश्यक कदम है वो उठाएं। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल लें, इट रिकग्नाइज, वो भाई पता करते हैं, उनको पता है, जानते समझते हैं कि दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर, बच्चों का ध्यान रखना, एंड हाउस वर्क, और घर का काम करना, फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स, लड़कियों और औरतों पर ही आता है। भाई बच्चों की देखभाल भी औरतें करें और घर का काम भी औरतें करें। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल, और इसका सीधा सा प्रभाव पड़ता है लड़कियों की अटेंडेंस पर जो कि स्कूल जाती हैं। अगर उनको काम करना पड़ेगा तो स्कूल नहीं जा पाएंगी। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड what kind of jobs and careers they can have. The house and that kind of jobs and careers they can have. भाई ये सुनिश्चित करता है कि भाई जो समाधान है भाई दोनों को काम करने के जो तरीके हैं और उनके जो ऊपर बर्डन है काम करने का, वो किस तरह से निपटाया जा सके, भाई इतना काम उनको ना करना पड़े ताकि दूसरे काम भी वो कर सकें। जैसे कि वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस, घर से बाहर जाकर भी काम कर सकें। एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव, किस तरह के काम और जो करियर है उनका भविष्य है वो अपना सकें। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेज इन द कंट्री। सरकार ने आंगनवाड़ी या फिर बच्चों जो बालवाड़ी जिसे हम कहते हैं, आंगनवाड़ी और बच्चों की देखभाल करने का जो सेंटर केंद्र है बहुत सारे गांव में बनाए गए हैं। जैसे हमारे गांव में, हमारे शहरों में भी होते हैं भाई आंगनवाड़ी, जहां पर छोटे छोटे 5 साल के से छोटे बच्चे या फिर 7 साल से छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide creche facilities. और सरकार ने ये आवश्यक कर दिया गया है
उन संगठनों के लिए जिनमें 30 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉय हैं, 30 से ज़्यादा औरतें काम करने वाली हैं, टू प्रोवाइड क्रीच फैसिलिटीज़, जिसमें बालवाड़ी फैसिलिटी हो, मतलब उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए व्यवस्था की गई हो। The provision of creche helps many women to take up employment outside the home। और ये जो फैसिलिटी है, ये जो सुविधा है बालवाड़ी की, उसने हेल्प की है बहुत सारी औरतों की, ताकि वो घर से बाहर जाकर काम कर सकें। इट आल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और इसने ये भी सुनिश्चित किया है, संभव बनाया है कि अधिक से अधिक लड़कियां भी स्कूल में जाएं। तो ये था हमारा चैप्टर। तो नेक्स्ट जो हमारा पेज है, इस पे देखिए कुछ ड्राइंग्स हैं। इन ड्राइंग्स में क्या कहा गया है, लिखा है, मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। भाई ये पूछ रहे हैं, भाई समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसा कौन सा काम है जहाँ पर औरतों का योगदान नहीं है। औरतों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें अपना अधिकार चाहिए। भाई मेरा भी इसमें काम है, मैंने भी काम किया है, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। In this picture you can see there are so many works they are doing. They are doing in household works, they are in court, they are making laws, they are taking care of child, they are going out for work, they are working in fields, इस तरह से भाई। और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया सी पिक्चर है भाई, इसमें देखो नारी के मतलब औरत के कितने सारे हाथ दिखाए गए हैं। बंगाली में ये कहा गया है भाई, नारी तेरे कितने काम। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई, अब ये जो पिक्चर है हमारी, ये एक आंगनवाड़ी केंद्र की है। यहाँ लिखा भी हुआ है आंगनवाड़ी केंद्र 2 अंबेडकर नगर। यहाँ छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको खिलाया भी जा रहा है और इनको खेलने भी दिया जा रहा है, और लास्ट में फिर इनको खाना भी दिया जाता है, जिसे हम आंगनवाड़ी कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, और ये चैप्टर था बेसिकली इस चैप्टर की जो थीम थी वो थी कि भाई हमारे समाज में औरतों में और आदमियों में, उनके कामों में किस तरह से अंतर किया जाता है, क्या वो सही है या नहीं है, कौन से का काम ज़रूरी है, कौन से का काम ज़रूरी नहीं है, क्या किसी का काम कम वैल्यू वाला है या फिर किसी का काम ज़्यादा वैल्यू वाला है। तो अभी इस चैप्टर में हमने रीड आउट किया कि औरतों का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आदमियों का काम है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन द नेक्स्ट टाइम। टिल देन रीड दिस चैप्टर, फाइंड मोर इफ यू कैन from various points, various sources, from internet, from your home, from your uncle aunties, from your other teachers, brothers and sisters, everything, wherever, whatever you find it, just collect. So students, that's all for this class. Thank you.